चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें आरयूएचएस जयपुर को नया कुलपति मिल गया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को कुलपति मिला है नया। डॉक्टर सुधीर भंडारी इस विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे लेकर नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी को आरयूएचएस का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। डॉक्टर सुधीर भंडारी आरयूएचएस के नए कुलपति होंगे। इसे लेकर के राज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी अब इस विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आरयूएचएस में नए कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर सुधीर भंडारी आरयूएचएस के नए कुलपति होंगे। इसे लेकर के राज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं। लंबे समय से इस विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति का इंतजार था, जो अब आखिरकार पूरा हुआ है। आरयूएचएस के नए कुलपति होंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आरयूएचएस जयपुर को नया कुलपति मिला है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को नया कुलपति मिल गया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने डॉक्टर सुधीर भंडारी के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आरयूएचएस को अब नया कुलपति मिल गया है। जी बिल्कुल आरयूएचएस को अब नया कुलपति मिल गया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सुधीर भंडारी को आरयूएचएस का कार्यवाहक कुलपति जो है वो नियुक्त किया गया था, लेकिन अब प्रॉपर रूप से जो है वो नियुक्ति जो है वो हो चुकी है। फिलहाल सुधीर भंडारी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो थे, और अब चूंकि कुलपति के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, इसलिए आज से नया प्रिंसिपल जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए ढूंढा जाएगा। लेकिन चूंकि कोरोना काल में एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बहुत बेहतर ढंग से सुधीर भंडारी ने संभाला था, और चूंकि उनकी सीधे सीएम गहलोत से हमेशा संपर्क रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए उनका विशेष जो है वो कहा जा सकता है कि योगदान जो है वो हमेशा से रहा है। इस लिहाज से उनकी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आरयूएचएस जो है वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसी के अंदर आरयूएचएस कॉलेज भी जो है वो आता है। इस लिहाज से अब चूंकि आरयूएचएस में कई सारी आने वाले समय में कई सारी चीजें जो है वो होंगी, इस लिहाज से उनकी नियुक्ति जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुधीर भंडारी की नियुक्ति स्थायी कुलपति के तौर पर कर दी गई। राज्यपाल की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे पाली से खबर, जहां पर ज्वेलर से उगाही के मामले को लेकर के कार्रवाई हुई है। पैसे उगाही मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। शिवपुरा के थानाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। व्यापारी से पुलिस वालों ने लाखों रुपए लिए थे। 2 लाख कैश और 4 लाख का सामान लिया था, इस तरह के आरोप हैं। और इसी मामले को लेकर के एसपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जार्डन टोल प्लाजा के निकट की घटना बताई जा रही है। पाली में ज्वेलर से उगाही मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर इस वक्त की। पाली एसपी की ओर से शिवपुरा थानाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें थाना प्रभारी के साथ एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल शामिल है। आर्टिफिशियल नोजपिन पाली का काम है, गोल्ड प्लेटेड होती है वो। तो हम आ रहे थे अजमेर से पाली की तरफ जा रहे थे, और रास्ते के अंदर जो जॉर्डन टोल प्लाजा है उसके लगभग 50-60 मीटर पहले हमें 4-5 बंदों ने हाथ देके वहाँ पे गाड़ी रुकवा ली, जिसके अंदर 2 बंदे वर्दी में थे और एक सिविल में था। उन्होंने सर वहाँ पे गाड़ी रुकवा के और हमें बोला कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, आपके पास डोडे पोस्ट है, जो भी है इसको बाहर निकालो। तो हमने उनको बोला कि हमारे पास सर कुछ भी नहीं है, हमारी गाड़ी आप चेक कर लो। तो उन्होंने सर गाड़ी वगैरह कोई चेक नहीं की, उल्टा हमें धक्के मार के अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया और वहाँ से ले गए पीछे को यू टर्न लेके वापस। तो सर यू टर्न लेके लगभग किलो 2 किलोमीटर पीछे जाके इन्होंने लेफ्ट हैंड के अंदर एक गांव के अंदर घुसा ली गाड़ी।
और अब बात है कोटा में छात्रा की मौत के मामले को लेकर के, जिसे लेकर लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोटा में एक ट्यूशन टीचर के कमरे में 15 साल के बच्चे की लाश मिलने के मामले को लेकर 5 दिन बाद भी आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर मामला गर्मा गया है। छात्रा की हत्या के बाद पुलिस आरोपी टीचर की तलाश में कोटा से जयपुर तक कोना कोना छान रही है, लेकिन आरोपी टीचर गौरव जैन अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि रामपुरा थाना इलाके में एक निजी ट्यूशन टीचर के घर पर 15 साल की छात्रा की लाश मिली थी, जिसके बाद टीचर पर कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप लगे। वहीं आज कोटा व्यापार महासंघ की ओर से बंद का ऐलान किया गया। कोटा को व्यापार महासंघ का साथ ऑटो यूनियन कोचिंग संस्थान ने भी दिया है और अपना बंद का समर्थन किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी टीचर का सुराग देने वाले पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया। उसके बाद अब कोचिंग संस्थानों की ओर से भी इनाम देने की घोषणा की गई है। कोटा की जनता में आक्रोश फूटा है। छात्रा की हत्या के मामले में आज कोटा बंद है और आपको बता दें कि व्यापार महासंघ की ओर से शहर बंद करने का ऐलान किया गया था। निजी स्कूल संचालकों ऑटो यूनियन ने साथ दिया है। आज स्कूल, मंडी और पेट्रोल पंप भी बंद हैं। वकीलों का भी इस बंद को समर्थन मिला है। न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान वकीलों की तरफ से सुबह किया गया था। वकीलों ने आज अदालतों में काम नहीं किया है। साथ ही वकीलों ने इस बात का ऐलान किया है कि हत्या के आरोपी की पैरवी वकील नहीं करेंगे। शहर में 8,000 से ज्यादा ऑटो बंद है। ऑटो यूनियन की तरफ से भी इस बंद को अपना समर्थन दिया गया है। लोगों की लगातार ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। 5 दिन बीतने के बाद भी गौरव जैन का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा, इसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। एक तो ऑटो चालक मालिक यूनियन फ्रंट का संरक्षक होने के नाते मैं समर्थन करता हूं। 8,400 ऑटो कोटा में चलते हैं, जो कल व्यापार संघ के बंद के समर्थन को समर्थन करेंगे। यही चाहते हैं कि ये स्वतःस्फूर्ति बंद रहे। लोगों ने जिस तरह से हमें समर्थन दिया है, आगे होके सभी धर्म संस्थाओं ने, स्कूल की संस्थाओं ने और मंडी ने, ग्रेन मंडी ने, पेट्रोल पंप ने, सब ने आगे होके हमें समर्थन दिया है। और उन्होंने एकजुट होकर कहा है कि ये पूरे शहर की घटना है, पूरी एक शहर की बेटी की हत्या हुई है। जिस जघन्य ढंग से हत्या हुई है उसको कोटा शहर सहन नहीं करेगा। पूरी कोटा की जनता आक्रोशित है। एक मासूम बच्ची की जिस तरह से हत्या की गई है, उस अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होते हुए एक मामूली से अपराधी को नहीं पकड़ पाई है, जिसके लिए सारे व्यापारी, पूरी जनता कोटा की आक्रोशित है। अगर वो जब तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता है, पूरी जनता चैन से नहीं बैठेगी। कोटा जो कि शैक्षणिक नगरी है, यहाँ अपने पूरे देश में नहीं विदेश तक से बच्चे पढ़ने आते हैं और उन शिक्षकों पर उन पूरे परिजनों का विश्वास बना रहता है। उस विश्वास की हत्या हुई है। इस हत्यारे का जितना विवश घोषणा की जाए उसका बहुत बड़ी बात है कि यह हत्यारा जो है शिक्षक रहा है और यह बहुत जरूरी है कि उसे तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो आज कोटा ने यह स्वयं कल्पना करी है, कोटा बंद हुआ है, बाद में यह आग प्रदेश में और देश तक जाएगी, जिसके लिए प्रशासन चेता रहे। हमने लगातार 3 दिन तक पेशेंस रखा है। हमने पुलिस को पूरा टाइम दिया है। इसमें टाइम बार कि भाई 72 घंटे में आप गिरफ्तार करो, लेकिन आज बहुत शर्म की बात है कि कोटा की पुलिस इसमें सक्षम नहीं हो पाई है, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोटा की जनता, कोटा का व्यापारी इतने गुस्से में है और आगे भी हम पुलिस को चेतावनी देते हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शीघ्र गिरफ्तार नहीं किएगा तो कोटा व्यापार महासंघ एक उग्र आंदोलन के रूप में लेगा इसको। तो टोंक जिले के देवली में आपसी विवाद ने 2 लोगों की जान ले ली। पहले अनिल और फिर दूसरे युवक वीर बहादुर मल्हार का शव पानी में तैरता हुआ मिला है और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 11 फरवरी को पंकज मीणा, भोला, रामराज सुरजा समेत कुछ लोगों ने देवपुरा स्थित फार्म हाउस पर घुस करके उन पर आरोप है कि अनिल और वीर बहादुर का अपहरण कर लिया और जमकर मारपीट की थी। थे उनको नदी में मारपीट करके 2 आदमियों को भगा के ले गए। इस पर हमने मामला दर्ज करके जांच की गई। जांच में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके दूसरे दिन एक शव बरामद हुआ नदी में, जिसका हमने पोस्टमार्टम करा के और परिजनों को लाश सुपुर्द की। फिर दूसरे दिन फिर हमने एक शव बरामद किया है। तो घटना में जो 2 अपहरण किए गए व्यक्ति हैं उनको तो हमने डेड बॉडी प्राप्त कर ली है और जो मुलजिम हैं 2 मौके पे थे उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपियों के लिए 3 टीम हमने रवाना की गई है। मारने वालों का नाम है, एक तो पंकज मीणा है, एक भोला मीणा है और एक रामराज मीणा है और एक का नाम सूरज है। उसका आगे का सरनेम मुझे ध्यान नहीं है।
वहीं जोधपुर के सूरसागर बाईपास रोड के पास कॉलोनी में नितेश जावा के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में देर रात आपसी रंजिश के चलते 7 से 8 युवकों ने आकर के आग लगाई और फरार हो गए। आग लगाकर युवकों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ भी की। इस तरह के आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें देर रात की है जब स्कॉर्पियो में आग लगा करके बदमाश वहां से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। स्कॉर्पियो में आग लगा करके बदमाश मौके से फरार हो गए। इससे पहले उन्होंने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ भी की। झुंझुनू निवासी झोलाछाप डॉक्टर को हरियाणा पीसीपीएनडीटी सेल की तरफ से भ्रूण लिंग जांच के आरोप में मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पीसीपीएनडीटी सेल के महेंद्रगढ़ चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार को लगातार सूचना मिल रही थी कि राजस्थान का एक व्यक्ति हरियाणा में सक्रिय होकर भ्रूण लिंग जांच कर रहा है, जिस पर डॉक्टर हर्ष चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने जाल बिछाते हुए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। झुंझुनू का ये शख्स हरियाणा में भ्रूण लिंग जांच का दोषी पाया गया है और इस पर आरोप है। फिलहाल पीसीपीएनडीटी टीम ने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। वहीं झुंझुनू के खेतरी के बाजार में उस वक्त दुकानदारों के बीच भगदड़ मच गई जब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एफएसओ जय सिंह यादव के नेतृत्व वाली टीम खेतरी कस्बे में सैंपल लेने के लिए पहुंची। दरअसल चिकित्सा विभाग ने 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रखा है, जिसके तहत जिले में हर दिन खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। झुंझुनू के खेतरी में जब ये टीम पहुंची तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बिना कोई देर किए अपनी दुकानों के बाहर रखा सामान अंदर रखा और दुकान बंद कर गायब हो गए। यही नहीं, कुछ दुकानदार तो सामान नहीं रख पाए तो वे सामान ही बाहर छोड़ करके भाग छूटे और शटर डाउन कर दिया, जिसके चलते एसएफओ को सैंपल के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। के तहत यहाँ खेतड़ी का भ्रमण किया गया, जहाँ से 2 दुकानों के नमूने लिए गए हैं और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक तो मांगीलाल के यहाँ और एक उन्नीस के आरोप। यदि आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं और इनकी अवहेलना करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जोधपुर की ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल जोधपुर की ट्रैफिक पुलिस यातायात सुधार के साथ साथ अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के मोड में है। इसी के चलते जोधपुर ट्रैफिक पुलिस काले शीशे वाले वाहन, मॉडिफाई और मन मर्जी के बम्पर लगे वाहनों के चालान भी काट रही है, कार्रवाई कर रही है। साथ ही आईएसआई मार्का का हेलमेट नहीं लगाने वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस ने एक ही दिन में 350 से ज्यादा चालान काटे, वहीं 70 से अधिक वाहनों को जब्त भी किया है। मैंने ट्रैफिक ज्वाइन करने के बाद ना सबसे पहले कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार जो व्हीकल्स काले शीशे यूज कर रहा है, ब्लैक फिल्म, उनके विरुद्ध, प्लस जो व्हीकल्स के आगे इलीगल बम्पर लगे हुए हैं लोहे के आगे और पीछे की तरफ, ये व्हीकल्स जो है जनरली किसी भी अपराध में प्रयुक्त हो सकते हैं। पहले भी कुछ घटना हुई है जिसमें इस तरह के व्हीकल क्रिमिनल्स काम में लेते हैं, तो इनको अपना टारगेट किया और ये अभियान लगातार चल रहा है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ऐसा ही एक वाकया हुआ है झुंझुनू के पचेरी कला में, जहां पर हरियाणा रोडवेज की एक बस के चालक और परिचालक ने पहले गलती की और फिर उस गलती को मानने के बजाय टोल कर्मियों से ही उलझने लगे। करीब आधे घंटे तक दोनों चालक और परिचालक ने जमकर हंगामा किया। इसी गहमा गहमी के बीच टोल पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पचेरी पुलिस ने बस को गलत ट्रैक से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। एक तरह से गलती करने के बाद उसे मानना नहीं और ऊपर से उल्टा टोल कर्मियों को ही दोष देने का यह पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने पहुंच करके मामला शांत करवाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा के एनसीबी की टीम की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट करने में सफलता हासिल की गई है। टीम ने 12 के झंझनी गांव में दबिश देकर सरसों के खेत के बीच में हो रही अवैध अफीम की फसल को जब्त कर नष्ट कर दिया है। इस मामले में अफीम की खेती करने वाले आरोपी दुर्गालाल को भी गिरफ्तार किया गया है। दुर्गालाल से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जैसे ही एनसीबी को जानकारी मिली, इसके बाद केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम यहां पर पहुंची
और अफीम की फसल को जब्त किया गया, उसे बाद में नष्ट कर दिया गया। वहीं पाली जिले के बाली उपखंड के कोट बालियान और बीलिया गांव में पुलिस की तैनाती में दुल्हा दुल्हन की बिंदौली निकाली गई। कोट बालियान में दुल्हन की बिंदौली के दौरान 5 थानों की पुलिस तैनात रही। वहीं बीलिया गांव में पुलिस की मौजूदगी में दुल्हे की बिंदौली निकाली गई। कोट बालियान में शादी होनी है और ऐसे में पुलिस अभी भी वहां पर तैनात है। हालांकि इस गांव में पहले भी हर वर्ग की बिंदौली धूमधाम से निकलती है, मगर दुल्हन के पिता और गांव में ही रहने वाले कुछ लोगों के बीच में विवाद के चलते पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई थी और ऐसे में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही। विवाद होने की आशंका के चलते पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। रीट पेपर मामले को लेकर झुंझुनू के सिंगनौर निवासी कंटेनर चालक रामनिवास की पत्नी को बीती रात मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक दिया है। देर रात को झुंझुनू के सिंगनौर गांव पहुंचे मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने ग्रामीणों की मौजूदगी में रामनिवास की पत्नी मनीष को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसके अलावा मनीष को होमगार्ड की नौकरी दी गई है। गुढ़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने तुरंत सहायता के निर्देश दिए। इस मौके पर राजेंद्र गुढ़ा ने बताया कि 2 लाख रुपए कंटेनर मालिक की ओर से भी परिवार को मिलेंगे। वो अभी बाहर है, जिसके आने के बाद ये रुपए दे दिए जाएंगे। इसके अलावा हादसे की फाइल को भी रीओपन करवा दिया गया है। जाट के घर आया हूँ और हकीकत में ये एक धर्म का काम है। ये परिवार बहुत ही कमजोर स्थिति में परिवार है। इस परिवार का लालन पालन रामनिवास जी करते थे, वो परमात्मा के। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा